नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सर्विस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इसके मैं बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ चुका हूँ। हाँ, वीडियो रेगुलर आती रही, कोशिश करूंगा। कुछ समय काम पे आ जाते जिससे मैं डेली वीडियो नहीं दे पाता, लेकिन अब कोशिश करूंगा डेली वीडियो आए। हिंदी माध्यम के लिए क्लास 12th, ठीक है, कक्षा 12वीं अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया। इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ज्यादातर वही करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा कोर्स को कंप्लीट होता है इस वाले में, मैं आपको उससे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी ले आऊंगा फिर। ठीक है, तो पहले आपका यहाँ स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न एक है आपका, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? बहुत सारे कारण जो स्थायी लोकतंत्र वहां पे है ही नहीं, वो अपने आप को लोकतंत्र जैसा दिखाते लोकतंत्र है नहीं। चाइना और आपका पाकिस्तान, जब भी लोग कभी आए कि लोकतांत्रिक देश कौन सा नहीं है, चाइना और पाकिस्तान। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे और यहाँ पे सेना का है, सेना का दबदबा। सीधी सी बात है यार, अभी इमरान खान सेना की वजह से गए, अब दूसरे लोग आ रहे हैं वहां पे। जैसे आपको पता हो 12th क्लास में है, पोलिटिकल साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो ग्लोबल वे ये सब चीजें आप तो देखते ही होंगे। धर्म गुरुओं का दबदबा, वहां तो धर्म गुरु तो है ही नहीं। ठीक है, स्वाभिमान अभिजनों का सामाजिक वर्चस्व, ये भी नहीं है आपका। लोकतांत्रिक शासन के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, हाँ तो ये इसका आंसर नहीं है। कौन सा कारण नहीं है? ये कारण नहीं है, बाकी सारे कारण आपके हो सकते हैं। ये पेन चले इतने दिनों के बाद, ये पेन भी नहीं चल रहा है, तो इसका आंसर घ है। अरे यार चल जा, हाँ इसका आंसर घ है। प्रश्न दो में पढ़ते हैं हम आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है? याद रखना, हमेशा नहीं वाला आता था, हमेशा उल्टा करके आते हैं। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते पता चल चुका होगा, जो भारत के टुकड़े हुए थे भाई, वो दो नहीं वो 3 हिस्सों में, पूर्वी पाकिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान। ठीक है, तो आपका जो पाकिस्तान एक है दूसरा, जिसे हम बांग्लादेश बना चुके हैं 1971 लड़ाई में, जो हम जीत भी चुके थे। ख, अंग्रेजी राज ने के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। पूर्वी पाकिस्तान जैसे समझ में आ गया, ये भी नहीं है आपका। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने खिलाफ थे। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है ये बताना है। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व सेना ने किया था। नहीं, सेना ने नहीं किया था, यहाँ की आम जनता ने किया था। आम जनता वहां के लोगों से बहुत काफी परेशान हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है। तीसरा, दक्षेस शार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका है 1985। चौथा क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2006 से प्रभावित साफ्टा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1 2 3 4 इसके आंसर 4 में से बताना है। इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम कर दिया जाना था। ठीक है, और व्यापार में लगभग यही होता है। सीमा शुल्क को सब देशों द्वारा एक जैसा किया गया नहीं। ठीक है, और आपका ये आपका, और सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया नहीं यार। सीमा शुल्क समाप्त हो जाएगा कभी भी, याद रखना। मुफ्त में कभी सीमा शुल्क नहीं समाप्त हो सकता, तो फिर ट्रेड होगा कैसे? वहां के जो लोग व्यापार करने जा रहे हैं, जो आपका बंदरगाह है, वहां का रख रखाव के लिए भी सुविधा चाहिए ना। और कोई नहीं, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा क, चौथे का क। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक राजतंत्र है? राजतंत्र याद रखना, राजतंत्र की बात हर बार हम गलत करके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो श्रीलंका में तो आप पता ही है, श्रीलंका यहाँ पे होने लोकतंत्र वहां पे। मालदीव में अभी याद है किस बंदे ने मोदी के खिलाफ, नाम नहीं याद आ रहा यार उसका, वहां का जो पता उसके खिलाफ काफी चीज चल रही है, वहां पे भी लोकतंत्र है। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र था लेकिन लोकतंत्र हो चुका है। भूटान में अभी भी राजा को ही मान्यता दी जाती है। इसका आंसर होगा भूटान राजतंत्र। तो बहुविकल्पी प्रश्न में इतना ही था। बाकी और चीज देखते हैं इस जो बुक में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कुछ जो चीजें मैं कराने की कोशिश कर लूंगा। आदर्श प्रश्न पत्र में दिया गया है 2012 ऑल इंडिया के पेपर में पूछा गया था। ये दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर के सदस्यों द्वारा वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2012 का जो आंसर है 2000, यहाँ पे शार्क होगा, और यहाँ पे 2004 में हुआ था। ठीक है, और कौन से प्रश्न हैं जो आपके आए थे सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र में है? ठीक है, मैं लगभग वही देखना चाहूंगा जो आपके पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि 2015 में ये आया हुआ है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। क्या आया था यहाँ पे? लोकतंत्र दक्षिण एशिया के
लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, कथन को सिद्ध कीजिए। 2015 पूछा गया है, तो इसका हल्का सा अगर हम आंसर पढ़ के देखें, ठीक है। लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद, यह कथन सत्य है, इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। दक्षिण एशिया में विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, जिसमें लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, यह सिद्ध करता है कि केवल कम जनसंख्या वाले देश में ही लोकतंत्र सफल नहीं है, और भारत में लोकतंत्र सफल होना बहुत बड़ी है भाई, विविधता इतनी है देश में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अलग अलग लोग चाहे तो अधिक जनसंख्या वाले देश में भी सफल हो सकता है। दक्षिण एशिया के लोग अन्य शासक प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को महत्व देते हैं। बहुत बार एशिया के देशों में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश हुई है, लेकिन जागरूक जनता लोकतंत्र कायम रखती है। दक्षिण एशिया के सभी जाति, धर्म एवं सामाजिक वर्गों के लोगों को लोकतंत्र पसंद है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में जब तक सैनिक शासन लगाया जाता है, लेकिन वहां की जनता अगले ही चुनाव में फिर लोकतंत्र स्थापित कर देती है। लेकिन मैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आप कह सकते हो, बांग्लादेश तो एकदम सही है, चल रहा है। शेख हसीना वहां की है, ठीक है, प्रो इंडियन है। और जो पाकिस्तान का है, हम इंडियन चुनते हैं, लेकिन वहां पे सेना का ज्यादा प्रभाव रहता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये डिपेंड करता है। 2017 में क्या पूछा गया था, देख सकते हैं। नेपाल और भारत के बीच ऐसे विशिष्ट संबंध हैं जिसकी तुलना विश्व में किसी और से हो ही नहीं सकती, उपयुक्त कथन को सिद्ध कीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। 2017 में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। अध्याय 3 से शीत युद्ध के बाद, देखो शीत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वह तो आप समझ गए होंगे, अमेरिका और सार्क के बीच में था। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2011 ये रहा। 2011 में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की भांति पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकती, जबकि दोनों देशों का इतिहास एक जैसा है। ये प्रश्न पूछा गया अध्याय 3 में। देखिए ये देखो क्या कह रहा है प्रश्न, पीछे जाके देख सकते हैं। तो 2003 में देखो यार, 2003 में क्या 13 में क्या पूछा गया, 13, ठीक है, वैसे ज्यादा पुराना हो जाए। 13 और 23 जोड़े 10 साल पहले क्या पूछा गया था। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के किन्हीं दो प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए। ये अभी भी आ सकता है। 1971 का युद्ध हुआ, पूरी पाकिस्तान की जनता के क्षेत्र को पाकिस्तान के मुक्त कराने की। देखो यहाँ जनता की बात, जब मैं उसमें बताया था मैंने बहु वहां की जनता परेशान थी, यहाँ पे सैनिक ने कुछ नहीं किया था। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के नजदीक आए, जिससे भारत को खतरा महसूस हुआ। भारत ने इसके उत्तर में सोवियत संघ का साथ 1971, सोवियत संघ कैसे भूल सकते हैं, आज भी हमने की दोस्ती याद रहती है। 20 वर्षीय एक संधि समाप्त हुई और 1971 में, और 20 वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। बहुत सही। लेकिन आज से हमारी रूस की भी अच्छी दोस्ती यारी चल रही है, ठीक है। तो 2012 वाले ही ज्यादातर प्रश्न पूछे गए प्यारे बच्चों। जो अगला मैं प्रश्न लेके आऊंगा, मतलब वीडियो, अध्याय 4 का रहेगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो क्लास 12 का रहेगा, हिंदी माध्यम में कोशिश करूंगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछूंगा और बस इसके बताऊंगा, और जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आंसर आए होंगे वो भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वैसे भी इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।